नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं की और उनके समाधान की। क्यों पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ पाता और क्यों रिश्तों में दूरियां आती है, क्या है कारण और क्या है निवारण, सब बताएंगे आपको गुड लक टुडे में। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। महिलाओं को एक बात जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो शादीशुदा महिलाएं हैं। कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां बिल्कुल मत पहनिएगा और ना ही अपने घर में रखिएगा। खराब या टूटी हुई चूड़ियां पहनना, घर में रखना सही नहीं होगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। तो जैसे ही चूड़ियां खराब हों उन्हें घर से हटा दें, चूड़ियां टूट जाएं उन्हें भी घर से हटा दें। उन्हें घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो विवाहित महिलाओं के लिए ये खास गुड लक मंत्र पंडित जी ने दिया। आगे बढ़ते हुए आप 24 दिसंबर का पंचांग भी देख लेते हैं। दिनांक 24 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम को 7:34 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो यह है 24 दिसंबर का पंचांग, जिसके जरिए आप अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के विषय की, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि विवाह के बाद किस तरीके से समस्याएं यहां पर आती हैं और उन समस्याओं का समाधान हम आपको बताने वाले हैं। तो पंडित जी, जब विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में अगर तालमेल ना बैठ पाए तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मिल पाते, उनकी बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आती। होता कब है? अगर पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, पति और पत्नी की जो ग्रह मैत्री है वो अच्छी ना हो, तो आपस में तालमेल नहीं होता। पत्नी के विचार और पति के विचार आपस में मेल नहीं खाते। और अगर ग्रहों में शत्रुता है, एक का स्वामी सूर्य दूसरे का स्वामी शनि, तो रोज रोज वाद विवाद होता रहता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने घर में हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगा लीजिएगा या सफेद फूलों का चित्र लगा लीजिएगा। ऐसा करने से जो आपस के तालमेल की मुश्किल है वो मुश्किल दूर हो जाएगी। तो पति पत्नी के विचारों में अगर तालमेल नहीं है तो कुछ खास उपाय पंडित जी ने यहाँ पर आपको दिए हैं, उन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। आप प्रयास करके जरूर देखिए। धन लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं और इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। वाहन सावधानी से चलाइए, चोट चपेट से बचिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचे रहें तो सफेद मिठाई का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। धन की तमाम चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। व्यवसाय में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कुछ उपायों के साथ, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन में समस्याओं की। पंडित जी, जब विवाह के बाद पत्नी को अगर दूर रहना यहाँ पर पड़े तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी के चक्कर में पति दूर रहते हैं, पत्नी दूर रहती हैं, या संतान के चक्कर में पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है। दिक्कत कोई नहीं होती, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं कि पति अलग रहते हैं, पत्नी अलग रहती हैं। ऐसा होता कब है? अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। और यहां दूर रहना पड़ता है कैरियर की वजह से या नौकरी की वजह से दूर रहने की संभावना बन जाती है। और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। क्या करना चाहिए? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। सुबह के समय जहां हैं वहीं पे करें। हर शनिवार की शाम को पति अपने पास और पत्नी अपने पास पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जो उत्तर की दीवार है, जो नॉर्थ साइड वाली वॉल है, उस पर पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र लगाइए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये उन स्थितियों के उपाय थे जब पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ये उपाय वो कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। फिलहाल राशियों का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं और अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, नए काम का अवसर इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति हो रही है और इस समय सारे महत्वपूर्ण काम आपके आसानी से बन जाएंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। किसी भी तरह से काम टालने से आपको बचना है। भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देते हैं। तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल बात अब वैवाहिक समस्याओं की एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि समाधान यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो जब विवाह के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आ रही हो, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आ रही हो, तो ऐसे में क्या उपाय पंडित जी यहाँ पर अपना सकते हैं? अगर शादी के बाद पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगे या शादी के बाद पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगे या दोनों का ही स्वास्थ्य खराब रहने लगे, तो होता क्या है? होता दरअसल ये है कि पति पत्नी में से अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा ना हो, तो ये प्रॉब्लम जरूर आती है। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एक का जल तत्व हो, एक का अग्नि तत्व हो, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब है तो वो पति के लिए संकट पैदा करेगा, और पति का शुक्र अगर ज्यादा खराब है तो वो पत्नी के लिए संकट भी पैदा करेगा। क्या उपाय करना चाहिए?
घर में हर मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के करें तो बहुत अच्छा होगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या मूर्ति रखें। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। इससे दोनों के बीच की जो स्थिति है स्वास्थ्य की, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो सेहत को लेकर अगर कोई समस्या आ रही है पति पत्नी को, तो ये जो उपाय पंडित जी ने बताए ये उनके लिए थे। अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की। कैसा बीतने वाला है उनका दिन, आइए पूछते हैं पंडित जी से। तुला राशि, कैरियर आपका लगभग कुछ न कुछ बदलाव दिखा रहा है इस समय, और करियर में कोई बदलाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम हालांकि इस समय आपके बन जाएंगे और धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति खरीद सकते हैं इस समय। प्रॉपर्टी खरीदने का समय आपके लिए चल रहा है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्या आपकी हल हो रही है। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी ऐसा लग रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि गुड लक टुडे में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपके लिए है। फिलहाल बात वैवाहिक समस्याओं की हम कर रहे हैं। तो पंडित जी, पति पत्नी के जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप यहाँ पर कई बार होता है, जिसके चलते भी समस्याएं पैदा होती हैं वैवाहिक जीवन में। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में अगर बाहरी लोगों की वजह से, यानी पति के परिवार वाले हों या पत्नी के परिवार वाले हों, अगर ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा खराब हो जिसकी कुंडली में, उसके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, हस्तक्षेप बहुत करते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और मंगल की वजह से, दूसरों के टांग अड़ाने की वजह से कभी कभी तलाक हो जाता है, मुकदमेबाजी हो जाती है। क्या करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अपने बेडरूम को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। हर सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और हर सप्ताह बाद आम के पत्तों को बदल करके फिर से वंदनवार लगा देंगे। अब समझिए इस बात को कि अगर पति पत्नी के बीच में उसके घर वालों का हस्तक्षेप है तो ये उपाय दोनों को मिल करके करना होगा ताकि घर वालों का हस्तक्षेप बंद हो जाए। चलिए, तो बात हो गई वैवाहिक जीवन में जो तमाम तरीके की समस्याएं आपको आती हैं, किस तरीके से कुछ उपाय करके आप उन समस्याओं से पार पा सकते हैं। फिलहाल वक्त अब आप लोगों के सवाल का हो गया है। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। मानसी थापा ने हमें सवाल लिखा है, देहरादून से लिखती हैं ये। 20 नवंबर 1997 का जन्म है, रात को 10:25 जन्म स्थान है देहरादून। ये पूछ रही हैं करियर की स्थिति कैसी है, भविष्य कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी की संभावनाएं क्या हैं। मानसी कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि भी कर्क राशि है। महादशा आपकी शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है अप्रैल 2023 तक। 2023 में ही सरकारी नौकरी की संभावना बनती है।
शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में, फाइनेंस में या टीचिंग के सेक्टर में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अपनी तैयारी जारी रखिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा आपका बेहद कमजोर है, जो आपको मेंटली, मानसिक रूप से स्थिर नहीं होने देता। तो आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर ऐसी ही कोई समस्याएं आपकी भी हैं, कोई सवाल हैं जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। फिलहाल अब वक्त हो गया आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन। मकर राशि, अभी स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान अभी मकर वालों को बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। और अपनी मुश्किल को कम करने के लिए भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा देंगे तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होती दिख रही हैं। रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, लेकिन कृपा करके अपनी जबान पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और आपका भाग्य मीटर है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य होगा आपके पास 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा आपको हो पाएगा। तो ये था भाग्यफल सभी 12 राशियों का। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं 24 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 24 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, और कर्ज से मुक्ति पाना भी आपके लिए आसान होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस साल हो सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याओं को छोड़ दें तो स्वास्थ्य भी आपका कुल मिला जुला कर इस साल अच्छा रहने वाला है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान विष्णु यानी श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। ये वक्त हो गया उस घड़ी का जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं महाउपाय आज किस पर है। अगर आपका कोई मित्र या कोई परिवार का व्यक्ति गलत संगति में चला गया है, गलत लोगों के साथ चला गया है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे रास्ते पर कैसे लाएं? किसी भी शनिवार को 5 कौड़ियां ले लें, इसे काले कपड़े में बांध लें, और अब इस पोटली को उस व्यक्ति का नाम लेकर के किसी सुनसान जगह पर, निर्जन स्थान पर ले जाकर के फेंक आइए। इससे बहुत जल्दी सुधार होगा। ये उपाय लगातार मत करिएगा। अगर एक बार आपने उपाय किया, आपको 50% लाभ दिखा, तो आप 1 महीने बाद इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं। तो किस तरीके से वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्याएं आपको आ रही हैं, उसके उपाय पंडित जी ने बताए, और साथ ही अभी आपको दिया एक खास महा उपाय भी, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए, इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।